पर जो प्रोग्राम रखा गया है आपके मदरसे के भी यहाँ पर बच्चियाँ हैं, क्या कहना चाहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हम बड़ी सआदत समझ रहे हैं अपने मदरसा जामिया रियाज़ुस्सालिहीन व सालिहात का तारुफ़ तमाम अहले औरंगाबाद के सामने पेश करते हुए, क़ब्ल इसके कि हम कुछ तफ़सीली तारुफ़ मदरसे का पेश करें, हम ये बता देना मुनासिब समझते हैं कि जामिया रियाज़ुस्सालिहीन व सालिहात ये जो नाम रखा गया है ये किन की तरफ मंसूब है। हमारे मराठवाड़े की अज़ीमुश्शान शख्सियत जो हमारे पीछे इस वक्त जामा मस्जिद हमें नज़र आ रही है, यहाँ बहुत कदीम और बड़ा इदारा जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम के नाम से चलता है, जिसके नाज़िम अव्वल हज़रत मौलाना रियाज़ुद्दीन साहब फ़ारूक़ी नदवी रहमतुल्लाहि अलैह, जो हम में से अक्सर के उस्ताद भी हैं। हज़रत की वफ़ात के बाद जो मौलाना मुफ्ती इदरीस साहब हैं, इन्होंने हज़रत की फ़िक्रों से मुतासिर होकर और हज़रत के मिशन को आगे चलाते हुए औरंगाबाद के एक ऐसे इलाके में जिसे किसी वक्त सलम इलाका कहा जाता था, जिसके मुताल्लिक़ ये मशहूर था कि वहाँ बहुत से क्राइम भी होते हैं और बहुत से गलत काम भी होते हैं और तालीम का जहाँ तसव्वुर नहीं किया जा सकता था। बल्कि जब मौलाना इदरीस साहब ने इस मदरसे की बुनियाद भी रखी थी तो इब्तिदाअन 2 कमरे किराए से लिए गए थे। उस वक्त लोगों ने कहा था कि ये 2 कमरे आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएंगे और यहाँ पर इतने लोग भी नहीं आ पाएंगे जो 2 कमरों में जो है आपके पास जो है तो पढ़ने के लिए आए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह की ज़ात पर भरोसा करते हुए इखलास के साथ और अपने बुज़ुर्गों की दुआएं लेते हुए जामिया रियाज़ुस्सालिहीन व सालिहात की बुनियाद 2 कमरों में रखी गई और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फ़ज़ल व करम से आज ये जो एक पौधा लगाया गया था वो अनकरीब इंशाअल्लाह तनावर दरख्त की शक्ल इख्तियार करने जा रहा है। कितने बच्चे पढ़ते हैं आपके पास फिलहाल? आज अगर फ़िलहाल ओवरऑल अगर हम बात करें तमाम तलबा की तो 700 के करीब हमारे पास बच्चे, बच्चियाँ और बड़ी उम्र की ख़वातीन हमारे पास तालीम हासिल करती हैं। तालीम दे रहे हैं सर आप? तालीम हमारे पास यहाँ पर चूँकि वक्त की ज़रूरत भी है कि दीन और दुनिया को साथ में लेकर जाया करे, और अगर हम इस्लाम का गहराई से मुताला करें तो हमें मालूम पड़ता है कि कभी भी दीन और दुनिया को अलग नहीं किया गया। बस ये है कि हर दो की अपनी एक हदूद बताई गई है। अल्लाह के भी हक़ हैं, बंदों के भी हक़ हैं, और जो ज़माना है उसके भी कुछ तकाज़े, उसके मुताबिक हमें प्रिपेयर भी होना है, तैयारी भी करना है, ज़माने के चैलेंजेस से हमें निपटना भी है। तो हमारे पास कोई ऐसा शोबा नहीं है कि जिसमें खालिसन दीनी तालीम हो, बल्कि हमारे पास 5 साल से लेकर तो आपको 50 साल तक की ख़वातीन भी मिल जाएंगी। 5 साल के बच्चे भी जो हमारे पास स्कूल में जाते हैं, बल्कि प्री स्कूल में जाते हैं, वो भी बच्चे हमारे पास आते हैं, और जो ग्रेजुएट हो चुके हैं वो भी हमारे पास पढ़ने के लिए आते हैं। इसी तरह जो हाई स्कूल कर रहे हैं, कॉलेज कर रहे हैं, इस तरह के तलबा और तालिबात भी हमारे पास आते हैं, जो अपने दिन का एक हिस्सा असरी तालीम में लगाते हैं और फिर उसके बाद जो एक बड़ा हिस्सा होता है वो हमारे पास यहाँ पर आकर दीनी तालीम हासिल करते हैं। आज किस तरीके का कंपटीशन या किस तरीके के प्रोग्राम के लिए आज यहाँ पर आप खास मैदान में आए? यहाँ फैमिली फेस्ट इवेंट का जो यहाँ पर आगाज़ किया गया है, जो तकरीबन 4 से 6 दिन चलेगा, तो इसमें हम लोग को भी दावत दी गई थी और ये इस बात का जिक्र किया गया था कि आपके मदरसे का तारुफ़ भी हो और बच्चे प्रोग्राम भी पेश करें। तो उस एतबार से बच्चे तो अल्हम्दुलिल्लाह हर वक्त तैयार होते हैं प्रोग्राम के लिए। सामने बच्चों के तकाज़ा रखा गया और कुरान पाक की तिलावत है, इसी तरह नात नबवी हैं, और इसी तरह मुख्तलिफ़ अनावीन पर जो हमारे माशरे में जो राइज बुराइयाँ हैं उनके ख़िलाफ़ बहुत सी तकरीरें भी पेश की गई हैं बच्चे। और जो इसी तरह मुकालमे हैं, जैसे मोबाइल की जो लानत है कि मोबाइल से किस तरह घर तबाह हो रहे हैं, उस ताल्लुक़ से मुकालमे पेश किए गए। इसी तरह जो जहेज़ का मामला है, ये जहेज़ इस माशरे के लिए किस तरह नासूर बन गया है, जो ख़ानदानों को तबाह कर रहा है, उसके ऊपर भी मुकालमे पेश किए गए हैं। और मुख्तलिफ़ इस्लाही और दीनी तालीमी प्रोग्राम यहाँ पर आज हमारी तालिबात की जानिब से पेश किए गए हैं। मदरसे की बुनियाद अल्हम्दुलिल्लाह मई 2022 में रखी गई थी और तकरीबन अब 4 साल, 3.5 साल इसको मुकम्मल हो चुके हैं। और हमारे यहाँ हर तबके और इसी तरह हर उम्र के जो तालीम हासिल करने के लिए आना चाहते हैं उनके लिए इंतज़ाम और सहूलत की गई है। हमारे यहाँ मुस्तकिल एतबार से बैचेस चलती हैं। जो बड़ी उम्र की लड़कियाँ होती है, जो हाई स्कूल में है या कॉलेजेस में है, उनके लिए बाज़ाब्ता 5 साला आलिमियत का कोर्स हमारे यहाँ चालू किया गया है, जिसमें लड़कियाँ दिन में 1 बजे से लेकर 5 बजे तक आती हैं। मुख्तलिफ़ उनके पीरियड होते हैं, उसके अंदर दीनी तालीम उनको बतलाई जाती है और मुकम्मल आलिमात बनाकर उनको फ़ारिग़ किया जाता है। और आइंदा साल इंशाअल्लाह अनक़रीब हमारी एक बैच जो है, जो पहली बैच होंगी वो फ़ारिग़ होगी। इसी तरह जो छोटे बच्चे होते हैं जिनकी उम्र 5 साल से 10 साल 15 साल की होती है, तो उसमें लड़के लड़कियां दोनों हैं। इनके लिए मकतब का निसाब है जिसके अंदर इनको बुनियादी तालीम जो दीन की है, कुरान करीम पढ़ना है, इसी तरह जो है तो हदीस याद करना है, इसी तरह खाने पीने के आदाब है और हदीसें हैं, इस तरह की चीज़ें इनको सिखाई जाती हैं, जो शाम में 5 बजे से 9 बजे तक ये चलता है।
अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके मदरसे में जोड़ना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है उसकी? प्रोसेस इसके लिए बहुत आसान है, इसमें कोई गुंजलक प्रोसेस नहीं है। आप मदरसे में जो है तो शाम में 5 बजे से 9 बजे के दरमियान आ सकते हैं। वहाँ पर जब आप आएंगे तो आपके सामने कोर्स की तफसीलात, मुख्तलिफ़ कोर्स की तफसीलात आपके सामने रखी जाएंगी। आपका बच्चा जिस कोर्स में फ़िट होता है उसमें इंशाल्लाह आपको जो है तो उसमें एडमिशन दिलाया जाएगा। और कोर्स की फ़ीस भी बहुत मामूली होती है, 200 से 300 रुपये माहाना उसकी फ़ीस है। हमारे यहाँ कुरान पढ़ाने से लेकर, कायदा पढ़ाने से लेकर, कुरान हिफ्ज़ कराने तक की हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह सहूलत है। और इस तरह जो लड़कियाँ हैं उनके लिए आलिमात बनाने तक की सहूलत अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास मदरसे में मौजूद है। कोर्सेस कौन कौन से अपने पास में जैसे कोर्सेज़ हमारे पास 3-4 किस्म के हैं। जो छोटे बच्चियाँ होती हैं जिनकी एज 5 से लेकर 12-13 साल के दरमियान होती है, इनके लिए इब्तदाई दीनी कोर्स है, जिसमें जो बच्चे बिल्कुल कुछ भी पढ़ना नहीं जानते उनको अलीफ बा ता से लेकर इब्तदाई क़वाइद से लेकर तो मुकम्मल कुरान करीम देखकर पढ़ना, जिसे हम नाज़िरा कहते हैं, वो सिखाया जाता है। इसी तरह कुछ बच्चे जो हाई स्कूल को पहुँचते हैं और जो हिफ्ज़ भी करना चाहते हैं उनके लिए भी हमारे पास हिफ्ज़ की मुकम्मल सहूलत है। बच्चों के लिए शाम में 5 बजे से जो है तो हिफ्ज़ का निज़ाम शुरू हो जाता है। उसमें उनका हिफ्ज़ याद करना है, सुनाना है, इसी तरह दौर सुनाना है। तो उनकी ये क्लास शाम 5 बजे से उनका वक्त होता है। क़याम भी मदरसे में होता है और दूसरे दिन सुबह 8 बजे इनकी छुट्टी होती है, जिसमें सबक याद करना वगैरह तरतीब होती है। और तीसरा जो कोर्स है वो आलिमियत का है, जिसमें जो समझदार किस्म की लड़कियां हैं जो दीनी मसाइल समझ सके, इसी तरह बड़ी उम्र की ख़वातीन हैं, इनके लिए बाज़ाब्ता आलिमियत का कोर्स है, जिसमें दीन की बुनियादी मालूमात से लेकर जो गहरी मालूमात है वो भी इनको तमाम फ़राहम की जाती है। आपका पूरा नाम और मदरसे का एड्रेस? मैं मौलवी मोहम्मद फ़हीम काशफ़ी नदवी हूँ। जामिया इस्लामिया काशिफुल उलूम से मेरी फ़रागत है। इस वक्त मैं जामिया रियाज़ुस सालिहीन व सालिहात मदरसा जो अपने सादत नगर रेलवे स्टेशन में चलता है, वहाँ मौल्लिम की हैसियत से मैं वहाँ पर ख़िदमत अंजाम दे रहा हूँ। इसी तरह जो आलिमियत की क्लास है हमारे पास जो पढ़ाई जाती है, उसमें खुशगवार इज़्दिवाजी ज़िंदगी किस तरह गुजारी जाए, इस एतबार से भी बाज़ाब्ता ख़वातीन को ट्रेनिंग दी जाती है। और हर हफ़्ते जुमेरात के दिन ज़ोहर से लेकर असर तक बाज़ाब्ता एक वर्कशॉप ली जाती है 2 से ढाई घंटे की, जिसमें मुख्तलिफ़ जो शोबे के माहिर हैं, मुख्तलिफ़ फ़ील्ड के माहिरीन को बुलाया जाता है, मुअल्लिमात को, और बस औक़ात अगर ज़रूरत पेश हो तो मुअल्लिम को भी बुलाया जाता है, जो पसे पर्दा बेहतरीन अंदाज़ में मुख्तलिफ़ जो मसाइल इज़्दिवाजी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से या दीनी ज़िंदगी के ताल्लुक़ से या ज़िंदगी किसी मरहले में काम आ सकते हैं, उनके सामने भी तफसील रखते हैं। तालिबात की तरफ से सवाल आते हैं, उनके भी जवाब दिए जाते हैं और हर एतबार से तालिबात को मुतमईन किया जाता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह, हमारे लिए बड़ी खुशी और मसरत की बात है कि ये जो फैमिली फेस्टिवल का जो प्रोग्राम था, आज इसमें खुसूसन यहाँ के जो भी ज़िम्मेदारान थे जो इसको ऑर्गेनाइज़ कर रहे, उन लोगों ने हमको दावत दी कि हमारा ये प्रोग्राम एक दीनी प्रोग्राम से शुरू हो, एक दीन से इसका आगाज़ हो। इसलिए उन्होंने हमको इनवाइट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद की तिलावत से और नात शरीफ से ये प्रोग्राम का यहाँ पर आगाज़ हुआ है। और ये हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जहाँ पर ये यानी दुनियावी एतबार से, माशी एतबार से दीगर जो सब प्रोग्राम्स होने वाले हैं या दिखाए जाने वाले हैं, लेकिन उन्होंने सबसे पहली तरजीह इस प्रोग्राम को दी है। हम इस पर इन तमाम प्रोग्राम के ऑर्गेनाइज़ करने वालों का और यहाँ के इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं। और हम यहाँ पर बस ये एक मैसेज देना चाहते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे इन लोगों ने हमारे लिए एक मौका दिया है कि जैसे तालीम आगे बढ़े, एजुकेशन आगे बढ़े, उसके लिए अल्हम्दुलिल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं। जो आज का हमारा ये प्रोग्राम हुआ है और आइंदा रमज़ान के बाद एक हमारा प्रोग्राम होने वाला है। हम एक नया प्रोग्राम बना रहे हैं कि वो बच्चे जो हाफिज़ बन रहे हैं, जो हिफ्ज़ कर रहे हैं या जो हाफिज़ बन चुके हैं, अब जैसे कि औरंगाबाद के बच्चे जो हाफिज़ बन चुके हैं उनके लिए शाहीन बिदर जाना बड़ा मुश्किल होता है। बाज़ माँ बाप वो होते हैं जो चाहते हैं कि भाई हमारे बच्चों को हम यहीं पर पढ़ाएं, जो उनको अपने घर से दूर ना भेजें। तो उसके लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं। उसमें वो तमाम तलबा, वो बच्चे जो हिफ्ज़ कर रहे हैं या हिफ्ज़ करने वाले हैं या हाफिज़ हो चुके हैं, उनके लिए हमारा एक प्रोग्राम शुरू हो रहा है कि वो सुबह 7 बजे से लेकर रात में 9 बजे तक वो हमारे पास रहेंगे। हम उसमें उनकी हिफ्ज़ की तालीम के साथ में असली तालीम का भी इंतज़ाम करेंगे। वो बच्चा को डॉक्टर बनना चाहता है या इंजीनियर बनना चाहता है या दुनियावी तालीम जो भी वो आला से आला हासिल करना चाहता है, उसका सारा इंतज़ाम हमारा इंशाल्लाह रहेगा। उसका जो भी प्रोग्राम होगा इंशाल्लाह वो आइंदा कुछ दिनों में ही औरंगाबाद में उसका तारुफ़ हो जाएगा। हम आप तमाम से दरख्वास्त करते हैं कि अगर आप चाहते हैं कि आपका बच्चा दुनियावी तालीम के साथ में असली दीनी तालीम भी हासिल करे या दीनी तालीम के साथ में असली तालीम में वो आगे बढ़े, तो आप हमसे रब्ता कीजिए। इंशाअल्लाह अल्लाह ने चाहा तो हम कोशिश करेंगे और आपके जो ख्वाब है हम उसको हकीकत का जामा पहनाएंगे। रोशन रोशन कल्ब जिगर हो, अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह। क्या नाम है आपके मदरसे का? जामिया रियाज़ुस सालिहीन।